हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा, हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर पे किया था प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। मैं थोड़ा सा और एग्जांपल लेता हूं आप लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री और साथ में ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए जरा स्टूडेंट्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री वो होती है जहां पर किसी भी मॉलिक्यूल को मैं एक ऐसा प्लेन इमेजिन करूंगा जहां से मैं उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, जहां से क्या बना सकते हैं, उसका मिरर इमेज बना सकते हैं। अब यह देखिएगा, जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ए के साथ बी, ए के साथ बी, ये सिस फॉर्म है या फिर ये ट्रांसफॉर्म है। ए, ये सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर जो p ऑर्बिटल है वो एक ही प्लेन के अंदर बना होता है इस टाइप से। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल, ये वाला कार्बन sp2, ये वाला कार्बन sp2, sp2 sp2 कैसा होता है, ट्रायगोनल प्लेनर। और जिस प्लेन में ये वाला होगा, ये सभी के सभी कार्बन एक ही प्लेन के अंदर, ये सभी के सभी कार्बन एक ही प्लेन के अंदर, ओवरऑल मॉलिक्यूल पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन के अंदर। और जिस प्लेन के अंदर ये बना हुआ है उसी प्लेन में अगर मैं इसे कट करता हूं तो मॉलिक्यूल शो करेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। और सेम कंसेप्ट यहां पर भी काम करेगा, मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो करेगा। जिस प्लेन में ये मॉलिक्यूल बना हुआ है उसी में मैं इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। मॉलिक्यूल क्या करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो करेगा तो मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली, आई मींस इनएक्टिव। मॉलिक्यूल बेटा कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है ये। अब यह देखिएगा दूसरा केस। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा आगे वाला एग्जांपल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है बेटा, अब हमने ले लिया ये क्यूमुलिन। क्या हो गया, क्यूमुलिन। अगर मैं यहां पर ये वाला केस बनाता हूं, ए के साथ बी, और ये बना दिया ए के साथ बी। बेटा अब ये कैसे बना हुआ है, यहां पर ये पी ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग से बन रहा है पाई बॉन्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड बन रहा है वो इस p ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग से बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों ही पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मैं ये बोल सकता हूं मॉलिक्यूल का जो हाफ पार्ट है वो अगर बोर्ड के प्लेन में ले लिया तो रेस्ट हाफ पार्ट कहां गया, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर गया। तो अब मैं इसे ऐसे समझ सकता हूं, कि अगर ये हाफ पार्ट है यहां पर तो हाफ पार्ट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे गया, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर ये ए और बी है तो ये ए और बी हो गया, ये ए और बी ऐसे। अब ये इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मुझे ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या अब इस मॉलिक्यूल को मैं टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। कैसे, ये ए और ये बी है, ये ए और ये बी है। तो जरा देखिएगा, अगर मैं इस प्लेन में कट करता हूं, इस प्लेन में, तो क्योंकि ये तो हाफ प्लेनर था और प्लेनर था तो मैं इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, और जब मैं उसी प्लेन में, जिस प्लेन में ये वाला हाथ मैंने कट किया था, आगे जाता हूं उसी प्लेन में, तो ये ए के साथ में बी पड़ता है, मतलब ये मिरर इमेज नहीं होता। और जब ये मिरर इमेज नहीं बनता तो क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। मैं बोल सकता हूं यहां पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, हेंस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। इसके पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्या क्लियर है। अब ये देखिएगा, 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1 साइकिल, ऐसे हम लोगों ने पढ़ रखा है, 1 पाई बॉन्ड 1 साइकिल के इक्वल। मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैंने इसे ऐसे ले लिया, ए बी और ये ए और ये बी, तो क्या ये वाला मॉलिक्यूल, बेटा हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल में पढ़ा था, ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल को शो नहीं करेगा क्योंकि डिस्टेंस में चेंज नहीं आ पाता। जब हम ऑप्टिकल की बात करेंगे तो एक्सट्रीम टर्मिनस जो है उसे देखेंगे। जो एक्सट्रीम टर्मिनस है, यहां पर दो ग्रुप अलग हो गया, यहां पर दो ग्रुप अलग हो गया, तो ये और ये, बिकॉज 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1 साइकिल। जैसे ये मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो नहीं कर रहा, ये भी नहीं करेगा। इसका जो हाफ पार्ट है अलग प्लेन में जाएगा, हाफ पार्ट अलग प्लेन में जाएगा। क्या सॉल्यूशन आ रहा है। अगर मैं इसका 3D इमेजिन करूंगा, मैंने इस पूरे को एक ही प्लेन में ले लिया, तो अब ये कैसे जाएगा, बेटा ये ऐसे जाएगा, ये इसे मैं डॉटेड दिखाऊंगा और इसे मैं डार्क दिखा सकता हूं, इसे मैं डार्क दिखा सकता हूं।
ये डार्क हो गया, ज्यादा दिखाई देगा क्योंकि ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया, और ये दोनों बॉन्ड एक ही साथ दिखाई देंगे। क्लियर है? ये मैं ऐसे दिखा सकता हूं। अब यहां पर क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, इसीलिए मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आगे केस देखिएगा। बेटा हमने यहां से दिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1 2 3 पाई बॉन्ड। ये कैसा हो गया? क्यूमिलीन का केस हो गया। और यहां पर क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है तो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो मॉलिक्यूल क्या ज्योमेट्रिकल को शो करेगा? करेगा, लेकिन अभी ऑप्टिकल को शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज मॉलिक्यूल इज प्लेनर। जिस प्लेन में ये था, ये पहला वाला पाई बॉन्ड, सेकंड पाई बॉन्ड, थर्ड पाई बॉन्ड, फर्स्ट और लास्ट कैसे बन गया? एक ही प्लेन में आ गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और लास्ट एक ही प्लेन में आने की वजह से पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन के अंदर, मॉलिक्यूल को जिस प्लेन में बना हुआ है उसी प्लेन में मैं डिवाइड करूंगा तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर, इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करने का। दोबारा देखिएगा, अगर मैं यहां पर ले लेता हूं, ये साइकिल ले लिया, ये पाई बॉन्ड ले लिया, ये साइकिल ले लिया और ये पाई बॉन्ड ले लिया, देन उसके बाद ए के साथ भी और ए के साथ भी। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल बेटा एक ही बात है। 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड और 4 साइकिल। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड 2 साइकिल, या फिर 1 पाई बॉन्ड 3 साइकिल। मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूं। ऐसे बना सकता हूं, और मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूं। बेटा सबका सब एक ही बात है। ये दीज ऑल शोज प्लेन ऑफ सिमेट्री, हेंस मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कैसा है? ये तो क्यूमिलीन हो गया, ये कैसे हो गए? हेमिस्पायरिन। ठीक है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं उसको? एल्कालिडीन साइक्लोएल्केन। एल्कालिडीन साइक्लोएल्केन। और बेटा ये किसका एग्जांपल हो गया? ये तो स्पाइरेंस हो गए, स्पाइरेंस। क्यूमिलीन बोलते हैं, हेमिस्पायरिन या फिर स्पाइरेन, सभी केस में एक ही कंसेप्ट काम करेगा। 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1 साइकिल, 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1 साइकिल। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है? मॉलिक्यूल सिमेट्री को शो कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। तो जरा देखिए, कुछ और केस देखते हैं। चौथी जोड़े जरा देखिएगा, हमने यहां पर लिया नाइट्रोजन, और हमें पता है ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। हमने क्या ले लिया? यहां से मिथाइल ले लिया। तो क्या ये मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो करेगा या फिर नहीं करेगा? देखो स्टूडेंट, जितने भी हमने केस लिए हमें दिखाई दे रहा कि वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, या फिर खुद में देख सकते हैं मॉलिक्यूल पे हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और साथ में सेंटर ऑफ सिमेट्री, यही दो केस देखने। अगर इनमें से कहीं पर सिमेट्री नहीं होता, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, तो उस केस में मॉलिक्यूल कैसे हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। जब देखिएगा यहां पर नाइट्रोजन के पास क्या लगा हुआ है? एक लोन पेयर। अब यहां पर क्या है? ये 1 पाई बॉन्ड 1 साइकिल, ये तो क्यूमिलीन वाला केस बन गया।
क्या एक्सट्रीम टर्मिनस पे दो ग्रुप डिफरेंट हैं? हाँ, लोन पेयर और OH, और ये Me और ये, अगर मैंने दो ले लिया तो ये मिथाइल है बेटा, और ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर? हाइड्रोजन। दो ग्रुप डिफरेंट, दो ग्रुप डिफरेंट, इसके पास क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं होगा। मतलब मॉलिक्यूल ए फॉर एक्टिव हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। क्या क्लियर है ये? चलो ठीक है बेटा, अगर हम यहां से देखते हैं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री के एग्जांपल हो गया। मैं आप लोगों को इसके बाद बताता हूं थोड़ा सा एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री नोट करिएगा, फर्दर एक इंपॉर्टेंट वर्डिंग है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम CN से मेंशन करते हैं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होता है ये बेटा? इसमें क्या होता है, ऐसे समझ लीजिएगा, हमने यहां पर लिया एक साइक्लोप्रोपेन, हम एक लाइन को इमेजिन करेंगे। हम क्या करते हैं? एक लाइन को इमेजिन करते हैं, एक लाइन को इमेजिन करेंगे। अब इस लाइन के अराउंड, इस लाइन के अराउंड हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे। कब तक? सिमिलर इमेज इज नॉट ऑब्जर्व। जब तक रोटेट करेंगे जब तक कि हमें सिमिलर इमेज नहीं दिखाई दे जाता, तब तक रोटेट करेंगे जब तक कि हमें वैसा ही इमेज नहीं दिखाई दे जाता। तो उस केस में मॉलिक्यूल शोज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उस केस में जो इमेजिनरी लाइन है, जो हमने मॉलिक्यूल का रोटेशन किया, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो करेगा। और ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है, जहां से हमने क्या लिया? एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन थीटा, थीटा। तो अब हम टोटल एंगल जो 360 घुमाने के बाद हमें वैसे दिखाई देगा, उसे जितना भी हमने रोटेट किया तो क्या बन जाता है? ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाती है। ये क्या बन जाता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कैसे जरा देखिएगा, मुझे लगता है कॉपी हो गया होगा। हम क्या बोलेंगे इसे? हमने यहां से एक लाइन पास किया, एक लाइन पास किया, देखो एक मैंने ये वाला लाइन पास किया जो मॉलिक्यूल कैसे जा रहा है। अब इस मॉलिक्यूल के इस वाली लाइन के अराउंड मैंने इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया, इस लाइन को, इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया, कितना? 180 डिग्री। तो अगर मैंने यहां पर नंबरिंग कर दिया A के साथ B, तो जरा देखो रोटेशन कर रखा है मैंने यहां पर। रोटेट करने के बाद जो मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो B इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा। अगर मैं नेमिंग नहीं करता तो समझने में कॉलम आती। ठीक है, तो 180 करने के बाद अब ये मुझे पहले जैसा ही दिखाई दे रहा है, अब ये मुझे पहले जैसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं मॉलिक्यूल को उस इमेजिनरी लाइन के अराउंड तब तक रोटेट करूंगा जब तक कि मुझे पहले जैसी स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे जाती। अब मैंने जो रोटेशन किया वो कितने डिग्री का किया? 180 डिग्री का। तो अब मैं बोलता हूं ये, तो ये मॉलिक्यूल शो करेगा C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल के पास क्या है बेटा? C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये वाला C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। ये वाला क्या है? ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मैं इसे ऐसे भी रोटेट कर सकता था और मैं इसे ऐसे भी रोटेट कर सकता हूं। ये क्या है बेटा? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कितना दिखाई दे रहा है मुझे? ये फर्स्ट दिखाई दे रहा है, ये सेकंड दिखाई दे रहा है और ये थर्ड दिखाई दे रहा है। कितना एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है? C2 3। वो मुझे यहां से दिखाई दे रहा है। दोबारा देखिएगा, मैं यहां पर इसका रोटेशन ऐसे भी कर सकता हूं। देखो बेटा, हमने यहां से ले लिया इस टाइप से। मैं क्या करूंगा? एक इमेजिनरी लाइन इसके परपेंडिकुलर इमेजिन किया।
तो जब मैं इसके परपेंडिकुलर इमेजिन करूंगा ये इस टाइप से, तो अब ये देखो इस मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया, यहां से इसके अराउंड टर्न किया। तो जब मैं इसे टर्न करता हूं तो ए के साथ बी, सी टर्न करने के बाद ये कहां पहुंच जाएगा, ए पहुंच जाएगा बी वाली पोजीशन पे, और बी कहां पहुंच जाएगा, सी वाली पोजीशन पे, और सी पहुंच जाएगा यहां पर। ये कितने डिग्री का टर्न है, ये तो बेटा 60 डिग्री का टर्न है, सॉरी ये तो कितना टर्न हो गया, 120 डिग्री का टर्न हो गया। ठीक है, 120 120 120, मतलब मैं क्या बोलूंगा, 360 बाई 120 कितना हो गया, 3, क्या हो गया, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या करेगा, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री को शो करेगा, और ये जो लाइन है ये क्या कर रहा था, ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री को शो कर रहा था। एक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा टाइप की एक्सिस ऑफ सिमेट्री को दिखा सकता है, C2 भी दिखा रहा है, C3 भी दिखा रहा है, C4 दिखा रहा है, C5 दिखा रहा है, C5 C6 कुछ भी दिखा सकता है, एक से ज्यादा टाइप की एक्सिस ऑफ सिमेट्री को दिखा सकता है। जैसे यहां पर ये C2 यहां से दिखा रहा है और C3 ये यहां से दिखा रहा है। ठीक है, एक बार जरा देखिएगा, ये है C3, ये C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये क्या हो गया बेटा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है, C2 कितना दिखा था बेटा इसने, 1, C2 कितना दिखाया था, 3, और ये क्या है C3, ये है इसका C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये वाला क्या है इसका C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो कितना बना, 1। अभी फिलहाल नोट कर लेते हैं इनके नंबर को। ठीक है, स्टूडेंट दूसरा एग्जांपल देखिएगा। ये है एक स्क्वायर, साइक्लोब्यूटेन ले लिया हमने। मैं क्या करता हूं, मैंने एक इमेजिनरी लाइन पास किया और इसके अराउंड रोटेट कर दिया, ए के साथ बी। तो रोटेट करने के बाद बी तो मुझे यहां पर दिखाई देगा, ए यहां पर दिखाई देगा, लेकिन सिमिलर हो गया। तो अब ये जो राउंड है ये कितने डिग्री का हुआ, 180, तो 360 बाई 180 कितना हो गया, तो 2 हो गया, क्या हो गया, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या हो गया, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या सभी को समझ आ रहा है, ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे दिखाएगा। मैं इसे, अगर मैं इसे यहां से कर देता हूं इस वाले पॉइंट्स, तो फिर अब ये मुझे ऐसे दिखाई देगा, ये B यहां पर दिखाई देगा और A मुझे यहां पर दिखाई देगा। ये भी क्या है, 180 का रोटेशन, यहां से भी क्या बनेगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो करेगा। समझ आ रहा है। अगर मैं यहां से बनाता हूं इसे, ये एक इमेजिनरी लाइन है और इसके अराउंड अब मैं इसे रोटेट करता हूं, तो जरा देखो ये ऐसे रोटेट करेगा। अगर मैं A B C D नंबरिंग करके इसको समझने की कोशिश करता हूं, तो अब ये रोटेट करने के बाद A कहां दिखाई देगा, B वाली पोजीशन पे, B यहां पर, C यहां पर और D यहां पर। तो कितने का टर्न लिया हमने, 90 का। 90 का टर्न करने के बाद मुझे सेम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मतलब मैं नंबरिंग को हटा देता हूं तो मैं इसको पहचान ही नहीं पाऊंगा, ये तो पहले जैसा स्ट्रक्चर हो गया। तो 90 का टर्न करने के बाद में C60 अपॉन 90, बेटा ये क्या बन रहा है, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेंटर में क्या है, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर में क्या है, C4। ये क्या था, C2, और ये क्या था, C2। मैं क्या बोलूंगा, इसके पास एक C4 बनेगा, तो फिर C2 कितना बनेगा, 4C2 बनेगा। एक बात ध्यान देंगे, ये 4C2 बनेगा। इससे पहले वाले हमने क्या बनाया था, 1C3, तो कितना बनाया था वहां से, मैचिंग है ये ऑटोमेटिकली। 1C3 कितने C2 के बराबर होगा, 3C2 के बराबर होगा। 1C4 कितने C2 बनाएगा, अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 1C4 दिखाई दे रहा है, तो उसमें कितने C2 बनेंगे, 4C2 बनेगा। 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या सब समझ आ रहा है ये, चलो ठीक है बेटा, एक एग्जांपल और देखते हैं यहां से। ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन। अब ये तो हमें दिखाई दे रहा है, देखो मैं क्या करता हूं, यहां से ये लाइन इमेजिन किया
और इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो मुझे सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और क्या बनेगा, ये C2 बनेगा। क्या स्टूडेंट सभी को दिखाई दे रहा है? दोबारा देखिएगा, अगर मैं यहां से इसे ऐसे बना देता हूं और यहां से सेंटर से एक एक्सिस पास करता हूं, अब मैं क्या लेता हूं इसे, जो देखो ये कितने का एंगल है, 72 का। तो जब मैं यहां से लूंगा ABCDE, तो बेटा रोटेट करने के बाद ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर ऐसे दिखाई देगा। तो 360/72 कितना हो गया, C5, मतलब C5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाई देगा। 1C5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब 5C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके पास C2 कितना दिखाई देगा, 5। ये है 1 और ये है यहां से, जब देखो स्टूडेंट ये 2 के बीच में जा रहा है अपोजिट में, ये कैसे जा रहा है, 2 के बीच में अपोजिट में, ये कैसे जाएगा, 2 के बीच में अपोजिट में। अगर मैं यहां से एक ये वाला लेता हूं, एक दूसरा अपोजिट, एक दूसरा अपोजिट, 2 इधर 2 इधर, और एक हमने क्या ले लिया, ये ले लिया एक और तीसरा अपोजिट, और ये हो गया इस टाइप से, और एक हो गया इस टाइप से। ये है 5C2, ये 1 2 3 4 5, 5C2। इसके पास कितना C2 बनेगा, 5C2 बनेगा। और 1C5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो कहां बनेगा, C5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो यहां पे जाके बनेगा, इसके सेंटर के ऊपर, और ये इस लाइन के ऊपर जाके बनेगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसे मैं क्या बोलता हूं, इस वाली लाइन को जो इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, मेन एक्सिस, ठीक है। चलो बेटा एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने यहां से लिया सपोज बेंजीन, ये क्या है, बेंजीन। तो अब मैं यहां से क्या बोलता हूं, ये जो बेंजीन है या फिर साइक्लोहेक्सेन ले लिया, तो जा देखो अब आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 60 का एंगल, अगर मैं यहां से रोटेट करता हूं ए बी की पोजीशन पे, बी सी की पोजीशन पे, और ये मुझे क्या दिखा देगा, फिर रोटेट करने के बाद ऐसे दिखा देगा। ए अपनी पोजीशन पे, यहां पर अगर मैं नंबरिंग को हटा देता हूं, ए बी सी डी को हटा दिया, तो क्या मैं पहचान पाऊंगा कि मैंने मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया, नहीं पहचान पाऊंगा। मतलब क्या हो गया, ये तो 60 का एंगल 360 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, 6 हो गया। दिस मॉलिक्यूल शोज C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके पास 1C6 है, तो फिर कितना हो जाएगा, 6C2, 6C2। जब देखो मैं पहचान ऐसे बताता हूं, ये 1C2 2C2 3C2 4 5 6, ये सभी के सभी 6C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है मुझे यहां से। और ये क्या दिखाई दे रहा है मुझे यहां से, 1C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 1C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखिएगा। चलो स्टूडेंट देखिएगा, अगर मैं यहां से बनाता हूं सपोज ये वाटर, बेटा मैंने यहां पर एक इमेजिनरी लाइन एक्स कंसीडर किया और इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। ये है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये क्या हो गया, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दोबारा देखिएगा, अगर मैं यहां से CH3Cl ऐसे कंसीडर किया, ये टेट्राहेड्रल है,
मैंने एक इमेजिनरी लाइन यहां से पास किया, तो अब ये कितना एंगल है बेटा? ये तो ऐसे है टेट्राहेड्रल, ऐसे ये है, ये 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, ये है 1 2 3, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, ऊपर क्या लगा हुआ है? Cl लगा हुआ है। तो फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल 3 टाइम्स रोटेट कर दिया, 3 टाइम्स रोटेट कर दिया, 360 को 3 टाइम्स रोटेट कर दिया। कितना रोटेट कर दिया? 120। तो 360 को 120 डिग्री से रोटेट करने के बाद कितना दिखा देगा मुझे? 3। मतलब इसके पास क्या दिखाई देगा मुझे? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ये C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये है C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसके पास में? चाहे तो वो CSCCl लो या फिर CH4 लो। अगर मैं यहां पे H भी लगा देता हूं तो भी क्या दिखाई देगा मुझे? C3 ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो ठीक है बेटा, जरा देखो ये क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक वर्डिंग हमेशा ध्यान रखेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देयर इज नो रिलेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री विद ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कोई भी रिलेशन नहीं है ऑप्टिकल एक्टिव होने से या फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव होने से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। There is no relation of axis of symmetry with optical activity or optical inactivity. चलो बेटा, एक वर्डिंग होती है ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या होता है? ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AAOS, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? SN, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हम सिंपल सी वर्डिंग में कभी कभी दिस इज सिमिलर टू सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसे हम I से मेंशन करते हैं। अगर कभी किसी भी स्टूडेंट को इस ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को देखने में प्रॉब्लम आती है तो वो सिर्फ क्या देख ले? सेंटर ऑफ सिमेट्री को देख ले। अगर वो सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में है तो ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को शो करेगा। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये है तो फिर ये होगा, और ये नहीं है तो फिर ये भी नहीं होगा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लेवल पर जितने भी एग्जाम्पल बनेंगे वो यहां तक ही बनेंगे, अदरवाइज बेटा ये थोड़ा सा अलग होता है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं कि मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है लेकिन ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो जो भी एग्जाम्पल बनेगा वो आप लोगों के लेवल से ऊपर जाके बनेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हटा देते हैं इसे, समझाता हूं इसे क्या होता है। ये अगर मैं यहां पर कोई भी एक मॉलिक्यूल लेता हूं, ठीक है, मैंने यहां पर ले लिया सपोज A, मैंने यहां से क्या ले लिया? B, A और B। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस मॉलिक्यूल को एक इमेजिनरी लाइन, कंसीडर एन इमेजिनरी एक्सेस, जिसके अराउंड मुझे क्या कराना है? इसके रोटेट कराना है। इसके अराउंड मुझे क्या करना है? रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद क्या होता है? एन इमेज इज ऑब्टेन्ड, एक इमेज हमें ऑब्टेन होगा। अब इस इमेज को जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हमें क्या लगाना है? एक मिरर लगाना है। तो मिरर लगाने के बाद जो इमेज दिखाई देगी वो क्या होगा? सिमिलर टू ओरिजिनल स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूल क्या शो करेगा? मॉलिक्यूल शोज देन मॉलिक्यूल शोज ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नोट कर लें, दोबारा सुनिएगा।
किसी एक इमेजिनरी लाइन को, किसी एक इमेजिनरी एक्सिस को कंसीडर करेंगे, उसके अराउंड मैं मॉलिक्यूल को रोटेट करूंगा। रोटेट करने के बाद तो एक मुझे इमेज ऑब्टेन होगा। उस इमेज का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके परपेंडिकुलर मैं एक यहां पर मिरर लगाऊंगा। उस मिरर की जो इमेज बनेगी, वो जो इमेज है वो सिमिलर होगा ओरिजिनल स्ट्रक्चर के। अगर ये सब कुछ कंडीशन फॉलो होता है, जो फाइनल इमेज ऑब्टेन होती है अगर वो इनिशियल इमेज के सिमिलर है, तो मॉलिक्यूल शोज ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है बेटा, अब जब मैं समझाता हूं तो समझ में आएगा। जरा देखिएगा, क्या देखो मैंने क्या किया, यहां से ये एक लाइन इमेजिन किया। बेटा समझने के लिए बेटा मैं इसका ट्रांसफॉर्म लेता हूं। मैंने क्या ले लिया, ए यहां पर और बी यहां पर। देखो मैंने क्या किया, इसको यहां से रोटेट किया। ये एक लाइन लिया और मैंने इसके अराउंड इसको रोटेट कर दिया। रोटेट कर दिया तो अब ये मुझे कैसे दिखाई देगा, ये मुझे ऐसे दिखाई देगा। रोटेट करने के बाद बी यहां पर दिखाई देगा, ए यहां पर दिखाई देगा, और दूसरा ए मुझे यहां पर दिखाई देगा और बी यहां पर दिखाई देगा। देखो रोटेट करने के बाद 180 का रोटेशन किया तो अब ये मुझे इस वाली एक्सिस के अराउंड ये दिखाई दे रहा है। दोबारा देखिएगा जो लिखा हुआ था, जो एक्सिस लिया रोटेशन का उसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये था ऐसे, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे एक मिरर लगा दिए। क्या लगा दिया, इसके ये था एंगल ऑफ रोटेशन, ये यहां पर क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया। मिरर लगाने के बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये ऐसे दिखाई दे रहा है। मिरर में जो बेटा पास है पास ही दिखाई देगा, और जो दूर है वो दूर ही दिखाई देगा। ये दूर है, दूर दिखाई देगा। अब ये जो फाइनल स्ट्रक्चर बना, क्या ये सिमिलर है इनिशियल के? हाँ सिमिलर है, ये मुझे वैसे ही दिखाई दे रहा है। मैं बोलूंगा दिस मॉलिक्यूल शोज ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दिस मॉलिक्यूल शोज ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब यह देखिएगा क्या बोलेंगे बेटा से, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, दोबारा देखिएगा। अब हमने एक वर्डिंग देखा था कि ये ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो वो शो करेगा जिसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। क्या इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है? जरा देखो, जिधर इतना ए पर, ये ए पर, इधर बी पर, ये बी पर। हाँ, मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, यहां से सेंटर ऑफ सिमेट्री को शो कर रहा है। मॉलिक्यूल क्या करेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा, यानी कि ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को शो करेगा। दोबारा देखिएगा दूसरा एग्जांपल, ये वाला बना दिया ए और ए। क्या ये ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को शो करेगा? क्या ये वाला एग्जांपल